हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो आज हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जो हम लोगों का नया वीडियो है बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम BHU ALU AMU और DDU इकोनॉमिक्स, जो हम लोगों का लेक्चर नंबर 1 2 3 पढ़ चुका था और लेक्चर नंबर 4 है। कौन सा है? लेक्चर नंबर 4। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चों का जैसे रिक्वायरमेंट ये था कि सर हिंदी में बनाइए, हिंदी में बनाइए। तो बेटा देखो, हिंदी में क्या होता है, बहुत टाइम टेकन होता है इसको लिखने में और फिर इसको एक्सप्लेन करने में। तो इस वजह से जैसे हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन तो हिंदी में ही करते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा एक चीज़ एडजस्ट करिए कि जब हम कभी भी अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर चलेंगे। यहाँ पे अभी केवल समझा लेने दीजिए, ठीक है, इंग्लिश में, बट वहाँ पे जब ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे और क्वेश्चन जो भी हम लिखेंगे और आप लोगों को देंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों चलेगा। और जल्द ही आप लोग सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा दीजिए, क्योंकि जल्द ही इस पर टेस्ट सीरीज़ चालू होने वाला है। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ जो है हर एक यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे चालू होगा और आप लोगों को प्रोसेस बताया जाएगा कैसे क्या करना है टेस्ट सीरीज़ में। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 जो है इकोनॉमिक्स। हम लोग अभी कंज्यूमर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कंज्यूमर अभी पढ़ रहे हैं। कंज्यूमर के बाद हम लोग प्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्रोडक्शन के बाद हम लोग मार्केट पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्शन में हम लोग यूटिलिटी पढ़ चुके थे, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, सारी चीज़ें हो गया था और वांट भी हो गया था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस आप लोग जानते हैं, कंज्यूमर सरप्लस उसे कहा जाता है जो हमारे पास सेविंग हो जाता है। सेविंग का मतलब जैसे मान लीजिए अगर कोई भी चीज़ एस्टिमेट किए हैं उसका प्राइस कितना होगा, प्राइस 20 रुपीज़, बट वो गुड्स जो है हमको अवेलेबल कितने में हो जा रहा है, अवेलेबल हो जा रहा है 18 रुपीज़ में। तो 2 रुपीज़ हम लोगों का क्या हो गया, सेविंग हो गया है। 2 रुपीज़ क्या हो गया, सेविंग। इसी को बोला जाता है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस आप लोग समझ गए होंगे। जो कंज्यूमर जो होता है पेमेंट करने का एक एक्सपेक्टेशन रखता है और एक्चुअल में जो पे करता है उसमें जो सेविंग हो जाता है पैसा, उसी को क्या बोला जाता है, कंज्यूमर सरप्लस। तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस को 2 पार्ट में मेज़र करने के लिए डिवाइड कर दिया गया। कंज्यूमर सरप्लस को मेज़र करने के लिए पहला जो है आप लोग देखेंगे मार्शल अप्रोच है और दूसरा क्या है, हिस्क अप्रोच। ठीक है, दूसरा है हिस्क अप्रोच। तो मार्शल अप्रोच ये कहे थे कि अगर कंज्यूमर व्हाट टू रेडी पे, कंज्यूमर व्हाट टू रेडी पे और कंज्यूमर व्हाट एक्चुअल पे, कंज्यूमर कितना पे करने के लिए रेडी होता है और एक्चुअल में कितना पे करता है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोला जाता है, कंज्यूमर सरप्लस। अब ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे लिखा है कंज्यूमर व्हाट टू रेडी पे का मतलब कितना पेमेंट कर सकता है, और सेकंड जो कंज्यूमर व्हाट एक्चुअल पे, यानी एक्चुअल में कितना पेमेंट किया। पेमेंट तो करना चाहता था वो 10 रुपीज़, एक एक्सपेक्टेशन था कि इतने रुपीज़ में ये हमारे मटेरियल मिल जाएगा, बट उसको 8 रुपीज़ में मिला, तो सेविंग कितना हो गया, 2 रुपीज़। तो वही हमारा कंज्यूमर सरप्लस हो गया, ये मार्शल अप्रोच के थ्रू। ठीक है, मार्शल अप्रोच के थ्रू ये फार्मूला डिराइव किया गया है, कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू TU माइनस MU। और उसके बाद हिस्क ने ये कहे थे कंज्यूमर सरप्लस मेजर बाय इंडिफरेंस कर्व। कंज्यूमर सरप्लस को किसके थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं, इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंज्यूमर सरप्लस का 2 अप्रोच क्या क्या है। यहाँ पे दे देगा मार्शल अप्रोच और हिस्क अप्रोच, मार्शल एंड हिस्क अप्रोच, नन ऑफ दिस। तो आप लोग क्या लिखेंगे, मार्शल एंड हिस्क अप्रोच। दोनों लोग अप्रोच ये दिए थे कि कंज्यूमर सरप्लस को कैसे मेजर किया जाए। कंज्यूमर सरप्लस को मेजर करने के लिए मार्शल के द्वारा ये कहा गया व्हाट टू रेडी पे, व्हाट कंज्यूमर व्हाट एक्चुअल पे, उनका जो डिफरेंस होता है वही क्या हो जाता है, कंज्यूमर सरप्लस हो जाता है। और हिस्क के थ्रू में कंज्यूमर सरप्लस मेजर बाय इंडिफरेंस कर्व यानी IC के द्वारा मेजर किया जाता है। तो अब हम लोग थोड़ी सी अब आगे हम लोग मूव करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड का मतलब आप लोग जानते हैं, अगर कभी भी किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कमोडिटीज़ का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो उसका डिमांड क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। अगर उसका प्राइस डिक्रीज़ होता है तो उसका डिमांड
इंक्रीज़ हो जाता है। तो यानी तो फर्स्ट लिखा है इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस, यानी एक कमोडिटी का उसका प्राइस अगर डिक्रीज़ होगा तो उसका डिमांड क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट है डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, यानी उस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ करेगा तो ऑटोमेटिक उसका डिमांड क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का मतलब आप लोग यही समझे, इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस या तो फॉल इन प्राइस, ठीक है। और दूसरा डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है उसका डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड, यानी 5 फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड है और ये पांचों क्या होना चाहिए, डिमांड में फैक्टर अफेक्ट करना चाहिए, तब उसे क्या बोला जाएगा, डिमांड बोला जाएगा, अदरवाइज उसे डिमांड नहीं बोला जाएगा। तो फैक्टर अफेक्टिंग में हम लोग देखते हैं क्या क्या है, अफेक्टिंग डिजायर, यानी एक गुड्स को पाने के लिए एक क्या होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए। अवेलेबल रिसोर्सेस होना चाहिए। रेडी टू पे, कंज्यूमर उस गुड्स के इंस्टेड में जो उसका परचेसिंग पावर उसके पास होना चाहिए और पेमेंट कर सके। और उसके बाद पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर पीरियड पर, ठीक है। ये पांचों फैक्टर अगर आपके अंदर है तब उसे का क्या, अदरवाइज डिमांड नहीं बोला जाएगा। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ डिमांड है। टाइप्स ऑफ डिमांड आप लोग जानते हैं 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइस डिमांड है और इनकम डिमांड है और क्रॉस डिमांड है, और एक होता है एडवर्टीजमेंट डिमांड। तो बट आप लोगों का एडवर्टीजमेंट डिमांड जो है आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, आप लोग बीकॉम करेंगे, CSCS करेंगे तो, और या तो नेट का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आप लोग पा जाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ फ़िलहाल हम लोग एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू सारी चीज़ें देखेंगे। तो 3 आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, डिमांड पढ़ना पड़ेगा, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड और क्रॉस डिमांड, ठीक है। तो प्राइस डिमांड क्या होता है, प्राइस डिमांड आप लोग जानते हैं रिलेटेड टू प्राइस एंड डिमांड, रिलेटेड टू प्राइस एंड क्वांटिटी। किससे रिलेट करते हैं, उसके प्राइस से और उसके क्वांटिटी से रिलेट करते हैं कि अगर हमारे कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होने लगेगा। अगर हमारे कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज़ होता है तो उसका डिमांड क्या होने लगेगा, इंक्रीज़ होने लगेगा। उसी को क्या बोला जाता है, प्राइस डिमांड। और इसमें रिलेटेड टू प्राइस एंड क्वांटिटी लेकर चलते हैं। हाँ देखते हैं, डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक उसका डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस, अगर उस कमोडिटी का प्राइस फॉल होगा तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि प्राइस डिमांड का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, निगेटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप, निगेटिव एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप, नन ऑफ दिस। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये रिलेशनशिप जो होता है इन्वर्स रिलेशनशिप यानी नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब ये हो गया, अब यहाँ थोड़ा सा आप लोग ग्राफ समझेंगे। ये जो है हम लोगों का वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। और ये जो वाई एक्सिस पे हम लोगों का प्राइस है, एक्स एक्सिस पर क्या है, हम लोगों का क्वांटिटी है। अब देखिए प्राइस हम लोगों का क्या था, यहाँ था। जब प्राइस यहाँ था तो हम लोग डिमांड इतना कर रहे थे, ठीक है, राइट। जब ये प्राइस क्या हुआ, जब प्राइस इंक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिक देखिए इसका डिमांड क्या हो गया, फॉल हो गया। डिमांड जब प्राइस क्या हो गया, प्राइस जब इंक्रीज हुआ तो उसका डिमांड यहाँ पे देखिए फॉल हो गया, राइट। अब इसके बाद फिर और प्राइस इंक्रीज किया तो इसका डिमांड यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक। जैसे जैसे प्राइस मेरा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मेरा डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसी को बोला जाता है इन्वर्स रिलेशनशिप, ठीक है। तो यानी प्राइस एंड क्वांटिटी में अगर आपसे पूछ दिया जाए रिलेशनशिप क्या है तो आप लोग क्या बताएंगे, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अब फिर आते हैं इनकम डिमांड पर। इनकम डिमांड अभी तक प्राइस जब हम पढ़े प्राइस और क्वांटिटी से क्या रिलेट कर रहे थे, अब इनकम और क्वांटिटी से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो क्वांटिटी और इनकम से रिलेट कैसे करते हैं, तो वाई एक्सिस जो हम लोगों का होता है इनकम होता है और एक्स एक्सिस जो होता है हम लोगों का क्वांटिटी होता है। तो आप लोग जानते हैं अगर हमारा इनकम इंक्रीज होता है तो हमारा डिमांड भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बट यहाँ पे जो हम इनकम डिमांड पढ़ेंगे, इनकम डिमांड, तो इसमें 2 टाइप्स के गुड होते हैं।
एक सुपीरियर गुड्स होता है, एक इन्फीरियर गुड्स होता है। तो सुपीरियर और इन्फीरियर के लिए अलग अलग दोनों का कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग जानते हैं सुपीरियर गुड्स का मतलब बहुत जो गुड क्वालिटी के, अच्छे क्वालिटी के होते हैं। इन्फीरियर गुड्स का मतलब जो बहुत चीप लेवल के होते हैं, जो गरीब लोग उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर सुपीरियर और इन्फीरियर का हम लोग ग्राफ बनाएं तो दोनों का क्या होता है, अलग अलग बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक गरीब आदमी है, अगर उसका इनकम इंक्रीज़ करने लगेगा, एक गरीब आदमी है, वो अभी तक प्रोडक्ट कौन सा यूज़ करता होगा, प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहा होगा इन्फीरियर यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, सुपीरियर तो यूज़ करेगा नहीं, क्योंकि उसका इनकम क्या है, एक लिमिटेड है, एक बहुत ही कम है, एक सर्वाइव कर रहा है, इसीलिए क्या करता है वो इन्फीरियर प्रोडक्ट को यूज़ करता है। अगर उसका अचानक इनकम बढ़ने लगे तो उस इन्फीरियर गुड्स को छोड़ देगा, वो अपने इन्फीरियर गुड्स को छोड़कर सुपीरियर गुड्स की तरफ मूव कर देगा। ठीक है, ये नेचुरली देखते हैं, जिसका एक कम इनकम होता है घटिया क्वालिटी की गुड्स यूज़ करता है। जैसे जैसे उसका इनकम इंक्रीज़ होता जाता है वैसे वैसे घटिया वाला जो प्रोडक्ट होता है छोड़ देता है और सुपीरियर टाइप के गुड्स को कंज्यूम करने लगता है। तो यहाँ पे आप लोग इन्फीरियर गुड्स का देखेंगे, ये क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर क्या है, इनकम है। तो इसका डिमांड कर्व ऐसे बनता है। ठीक है, डिमांड कर्व ऐसे, और यहाँ प्राइस वाले में डिमांड कर्व ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड कर्व ऐसे इसलिए बनेगा क्योंकि जैसे जैसे उसका इनकम इंक्रीमेंट होगा वैसे वैसे एक क्वांटिटी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। वैसे वैसे क्वांटिटी इनका डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे इनका इनकम डिक्रीज होगा ऐसे इनका क्वांटिटी क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है, इनकम बढ़ेगा तो उनका डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये क्यों घटेगा सर, अभी तो इनकम बढ़ेगा तो हमारा डिमांड इंक्रीज़ होना चाहिए, नहीं, ये इन्फीरियर गुड्स है। यहाँ पर डिमांड, जब मेरा इनकम इंक्रीज हुआ तो ये गुड्स को हम छोड़ देंगे, इस गुड्स को छोड़कर हम कहाँ चले जाएंगे, सुपीरियर पर, तो इसका डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ऐसे देखिए सुपीरियर गुड्स का देख लेते हैं ग्राफ। सुपीरियर इनकम है, क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसका डिमांड कर्व ऐसे बनेगा, डिमांड कर्व ऐसे बनेगा। रीज़न ये है क्योंकि जैसे जैसे इनकम लोगों का बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड भी इसमें क्या होता है, इंक्रीज़ करता जाता है। अब आपसे बता दें, ये जो होता है प्राइस एंड प्राइस डिमांड का जो रिलेशनशिप होता है ये क्या होता है, इनवर्स होता है। और यहाँ पर जो होता है इन्फीरियर गुड्स का जो रिलेशनशिप होता है, इनकम बढ़ने पर डिमांड घट रहा है, ये भी इनवर्स रिलेशनशिप। और उसका सुपीरियर गुड्स, जैसे जैसे मेरा इनकम इंक्रीज होता है वैसे वैसे मेरा डिमांड भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो ये मेरा क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड पर। ठीक है, क्रॉस डिमांड का मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे एक क्रॉस डिमांड होता है। क्रॉस डिमांड का मतलब ये हो गया, एक कमोडिटी का प्राइस लोगे और दूसरे कमोडिटी का क्वांटिटी यानी डिमांड लोगे। एक कमोडिटी का प्राइस और उसके दूसरे कमोडिटी का क्या लोगे, डिमांड। ऐसा नहीं एक कमोडिटी का प्राइस और उसी का डिमांड नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो क्रॉस कहाँ हुआ, क्रॉस का मतलब यही हुआ, जैसे मान लीजिए टी का अगर प्राइस लेते हो तो कॉफ़ी का डिमांड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है क्रॉस डिमांड। ठीक है, अब क्रॉस डिमांड में दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है और एक कम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। तो अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है वो चीज़ें बताते हैं और कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है ये चीज़ें बताते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ये हो गया एक अल्टरनेटिव यूजेस, गुड्स अल्टरनेटिव जो यूजेस करते हैं। जैसे दो प्रोडक्ट है, दोनों प्रोडक्ट का पर्पज़ जो है सेम है, दोनों का यूजेस क्या है, सेम है, बट हम उसे अल्टरनेटिव यूजेस करते हैं। जैसे अगर टी हम लोग कंज्यूम करते हैं, अगर टी का प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो हम लोग टी नहीं कंज्यूम करेंगे, उस शिफ्ट हो जाएंगे कॉफ़ी के तरफ। कॉफ़ी और टी दोनों का काम क्या है, सेम है, कंजप्शन दोनों का सेम है और पर्पज़ दोनों का क्या होता है, सेम होता है। बट यहाँ पे अल्टरनेटिव यूजेस, एक का प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो उसको छोड़ के हम दूसरे गुड्स की तरफ मूव कर जाते हैं, उसी को बोला जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस ऑफ टी, यहाँ पे प्राइस ऑफ टी लिए हैं और यहाँ पे क्या लिए हैं, डिमांड ऑफ कॉफ़ी। तो जो प्राइस है वो टी का है और डिमांड जो है ये कॉफ़ी का है। तो देखो यहाँ पे प्राइस हम लोगों का क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो गया, प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पे टी का प्राइस इंक्रीज़ जब हुआ
तो यहाँ पे कॉफ़ी का डिमांड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब कहोगे सर कैसे, यहाँ पे प्राइस जब टी का इंक्रीज हुआ तो भाई कोई टी पिएगा, कोई नहीं कंज्यूम करेगा, उससे अच्छा क्या पी लेगा, कॉफ़ी पी लेगा। तो कॉफ़ी है ना नीचे, तो कॉफ़ी भी तो इंक्रीज होगा। जब वहाँ टी का कंज्यूमर छोड़कर कॉफ़ी के पास आएगा तो कॉफ़ी का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, और इसका रिलेशन शिप जो होता है, यानी ये भी इंक्रीज और ये भी इंक्रीज, तो यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है क्रॉस डिमांड सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है या नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अब इसका कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये दोनों एक साथ यूज होते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड बटर, ब्रेड लेते हैं, उस पर बटर लगाते हैं और उसको कंज्यूम कर जाते हैं। बिना बटर के ब्रेड हम लोग कंज्यूम नहीं करते हैं। ठीक है, अब कहोगे सर करते हैं, तो एक्सेप्शन है। ठीक है, हर एक चीज़ में क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, बट यहाँ एक कॉमन माना जाता है कि ब्रेड के साथ हम लोग बटर को कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर ब्रेड का दाम बढ़ गया, अगर ब्रेड का दाम बढ़ गया तो क्या हम बटर खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। तो देखो, एक का प्राइस लोगे और दूसरे का फिर डिमांड लोगे, वही चीज़ें बोलें। तो यानी अगर ब्रेड का दाम ब्रेड का प्राइस इंक्रीज़ किया तो ऑटोमेटिक बटर का डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर देगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ब्रेड है और यहाँ बटर है। ठीक है, तो बटर का यहाँ प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ जब बटर का प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ब्रेड का क्या हो गया, ब्रेड का प्राइस यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ तो ऑटोमेटिक जो है बटर का प्राइस डिमांड क्या हो गया, घट गया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पेट्रोल एंड बाइक, तो जैसे जैसे हम लोगों का ये क्या होता है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ता जाता है, तो बाइक जैसे चलाने वाले क्या होते हैं, चलाते हैं बट ज़रूरत भर का चलाते हैं। ठीक है, तो यानी बाइक की टर्नओवर में भी कुछ क्या होती है, कमी आ जाती है। तो यही है, आप लोग फॉर एग्जांपल मेन एग्जैक्ट एग्जांपल मानेंगे ब्रेड एंड बटर। अगर कभी भी ब्रेड का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो हमारे बटर का भी डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्रॉस इलास्टिसिटी में ये चीज़ें याद रखिएगा, एक प्रोडक्ट का प्राइस लेंगे तो अनदर प्रोडक्ट का डिमांड लेंगे। ठीक है।